तो क्या बात है भाई, अब सबको बोलना है। जब मैं इतने दिनों से बोल रहा था, इतने दिनों से बता रहा था, तब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही दिखाई दे रही थी, है ना। तो अभी क्या हो रहा था कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो कई स्टूडेंट जो हैं क्या बोल रहे थे कि सर आप बोलते नहीं हो, आप बताते नहीं हो, आप सपोर्ट नहीं करते। भाई पहले आप लोग चैनल पर जाकर देखें, वहाँ पर सर्च करें, आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो आप लोग जो बोल रहे हो कि जो है हम जो एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए, रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए सपोर्ट करें, जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम सपोर्ट। लेकिन हमारी स्थिति समझिए। आपने एमपी का अगर एमपी व्यापम का अगर सुना हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एमपी में भी जो है रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट हैं और कई सारे हैं। सब लोग जो है एसएससी और रेलवे के लिए बोल रहे हैं। तो भाई पहले ही एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए, आपको ये नहीं पता कि 3 साल से ज़्यादा हो गए एमपी में कोई भर्ती नहीं है। एमपी में एक भर्ती आई थी पटवारी की 3 साल पहले, वह हुई, उसमें भी कई धांधली हुई है, कई दिक्कतें हुई हैं, कई परेशानी आई कि भाई क्या कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम में किसी के नंबर कई ज़्यादा आ रहे हैं, कई किसी के कम आ गए, ठीक है। ओके, उसके बाद हुई किसकी, भैया जो आपका जो बीएड डीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम हुआ। भाई उसका पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, व्यापम बंद हो रहा है, व्यापम खुल रहा है, सरकार बदल रही है, सीएम बदल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो एमपी के बारे में भी मैं बोलूँगा कि भाई अगर एग्ज़ाम आप नहीं करा सकते हैं तो बोल दीजिए, भैया छात्र जो है आपका एमपी भाई आप छोड़ देंगे, दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। अब मैं अब रेलवे के स्टूडेंट्स पे आता हूँ कि भैया रेलवे के स्टूडेंट जो हैं कैसे हैं, क्या मतलब इनके दिमाग में होता क्या है। देखिए रेलवे के स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं, इनके दिमाग में ये रहता है कि ये वाला चैनल सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये वाला करेगा, ये वाला नहीं कर रहा तो ये वाला करेगा। एसएससी के क्या है, एसएससी तो बेचारा एसएससी का बंदा जो है वो तो वैसे ही फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि उसके पास क्या है, उसने जो है सारी चीज़ें कर ली, उसने जो है मतलब केस कर दिया, वो केस हो भी गया, केस चल भी रहा है, केस फिर उसके बाद पता पड़ा कि केस बंद हो रहा है, फिर अभी कुछ दिन पहले पता पड़ा कि केस बंद नहीं हो रहा, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो भैया 2017 का एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ, उसका रिजल्ट आया तो उसकी वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आई है तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा। एसएससी के स्टूडेंट तो वैसे ही फंस गए, ठीक है। तो मैं सभी के लिए बोलता हूँ, सभी के लिए बताता हूँ भाई। और अभी मैंने देखा, आज ये देखा मैंने कि भाई कई सारी वीडियोस बन रही हैं, बड़े बड़े जो है एजुकेटर जो है वीडियोस बना रहे हैं, मुझसे ही बोल रहे हैं कि वीडियो बनाई। अरे भैया मैं इतने दिन से बोल रहा था, इतने दिन से जब चिल्ला रहा था, मेरी आवाज़ बैठ गई चिल्लाते चिल्लाते कि भैया कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट परेशान हैं तो सपोर्ट करिए। तब किसी ने नहीं सुनी मेरी आवाज़, ठीक है, तब किसी को समझ में नहीं आई। आज क्या हो रहा है, 1-1 घंटे की वीडियो बन रही है, ठीक है। बड़े बड़े एजुकेटर जो आके बोर्ड पे जो है स्क्रीन पर बोर्ड के स्मार्ट बोर्ड पर बोर्ड चिल्ला के जो है स्टूडेंट को इकट्ठा कर रहे हैं। भैया ये चीज़ जो है मैंने आज से 1 महीने पहले चालू कर दी थी, और चाहूँ तो मैं और पहले से भी इसकी वीडियो बता सकता था आपको। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो आंदोलन जन आंदोलन के नाम से एक वीडियो है, ठीक है, उसका भी आपने जो है सपोर्ट नहीं करा। एग्ज़ाम जो है मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पुलिस भर्ती नहीं आई, एनआरए इन्होंने ला दिया। अब एनआरए क्या करेगा, पुलिस भर्ती कराएगा। पुलिस भर्ती में क्या होगा भाई, एनआरए का थोड़ा बहुत जो है लगभग जो है उनके साथ क्या होगा, उनकी पार्शलिटी हो जाएगी, ठीक है। एनआरए में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एमपी में जो स्टूडेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि एमपी का 3 साल से स्टूडेंट काम जो है तैयारी कर रहा है, कई सारे स्टूडेंट का क्या होगा कि भैया जो तैयारी कर रहा था उसका एज ही निकल गया, एज ही खत्म हो गया। तो क्या करेगा भाई ये बंदा, क्या करेगा, एग्जाम डाल देगा सीईटी का, नहीं डाल पाएगा ना। तो नहीं डाल पाएगा तो क्या हुआ, उसका तो एग्जाम गया, उसकी 3 साल की मेहनत हो गई। और 3 साल तो ये उसने वेट किया, पिछले पहले भी वो तैयारी कर रहा होगा। भैया क्या करेगा बंदा बैठ के, ठीक है, घर पे बैठ कर क्या करेगा। कह दीजिए भैया ऐसा एक काम कर दीजिए, ये बोल दीजिए कि आप 12वां क्लास पढ़ लीजिए, ये ज़रूरी है 12वां क्लास पढ़ना, उसके बाद आप अपना काम देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी सी बात होती है। अगर आप कह देंगे, गवर्नमेंट हमसे कह देगी कि आप जो है अपना कुछ मत करिए, मतलब पढ़ाई मत करिए, जॉब तो मिलेगी नहीं, इससे अच्छा तो आप कुछ काम कर लीजिए, तो भाई हम कुछ कर लेंगे, दुकान खोल लेंगे छोटी मोटी, ठीक है, उससे हमारा काम चल जाएगा। अगर ऐसा है, अगर आप ये बोलते हो कि भाई सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है जॉब दोगे, ठीक है। अब ये कोरोना वाला काम जो है बहुत चल रहा है, कोरोना वाले के नाम पे जो है बहुत चल रहा है, तो भैया नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्यों नहीं जा रहा। ये बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हैं, इतने एग्ज़ाम जो हो रहे थे, देखिए भाई इन्होंने ये यूपीएससी का एग्ज़ाम करा दिया, इंटरव्यू करा दिया, तो भैया
देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एसएससी और रेलवे की जो भीड़ है वो ज़्यादा कम है, या फिर कहें तो इनकी भीड़ जो है एमपी के एग्ज़ाम तो है ही नहीं। देखिए एमपी से हम बोल नहीं सकते, एमपी के जो जितने महान कर्ता हैं उनसे हम बोल ही नहीं सकते। कोई देखिए एमपी के बारे में तो कोई बोलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? ये छोटा सा राज्य है, ठीक है, छोटी सी जगह है, छोटे लोग रहते हैं, उनका क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा। वो तो बैठे रहेंगे, वो सुनते रहते हैं, उनका कुछ मतलब उनको कुछ कहीं का समझा ही नहीं है, ठीक है। तो भैया अगर आपने जो है हम लोगों को नहीं समझा कुछ, तो थोड़ा सा जो है हमारे छात्र जो इतने छात्र बंधु हैं जो बैठे हुए हैं घर पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, उनसे कहूँगा कि सपोर्ट करिए। आप बड़े बड़े एजुकेटर का सपोर्ट कर सकते हैं, छोटे एजुकेटर का सपोर्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करते भाई? बताऊँ क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उनको दिखता है कि भाई छोटे एजुकेटर ने वीडियो बनाई थी 1-2 महीने पहले, तो उसका सपोर्ट तो करना ही नहीं है। अब जो वीडियोज़ बन रही हैं उनका सपोर्ट करना है। हमने जो मांग करनी थी वो यहाँ पर लिखी थी मैंने मांगे, तो उस पर जो है स्टूडेंट ने शेयर ही नहीं करा, उस पर ध्यान ही दिया। अब मैंने एनआरए आया था तो मैंने एनआरए के बारे में समझाया था कि भाई ऐसा ऐसा है एनआरए पे कई सारी वीडियोस बन गई, मतलब उनका डिटेल आ गई। एनआरए हो गया, एनआरए में जो होगा एजुकेशन जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। एनआरए में सीईटी जो होगा एसएससी का एग्जाम कराएगा, बैंक का एग्जाम कराएगा, रेलवे का एग्जाम कराएगा, पुलिस का एग्जाम कराएगा। अरे भैया वो सब एग्जाम कराएगा, लेकिन उसमें आप समय सीमा जो है वो देख लीजिए, स्टूडेंट के ऊपर क्या है वो देख लीजिए। उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए एमपी में मेरिट लिस्ट बनती है मुझे पता है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनेगी ऑल इंडिया लेवल पर तो आपका क्या होगा वो भगवान ही जाने। क्योंकि एसएससी के बंदे जो रहते हैं, अगर आप यूपी के से आप फाइट करोगे, एमपी वाला बंदा यूपी से फाइट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट जो है एवरेज स्टूडेंट है, जिसके नंबर 100 में से 70 या 75 आते हैं या उसमें से 80 आते हैं, उसको थोड़ा ओबीसी वाला जो है, एससी वाला, एसटी वाला भैया उसका क्या होगा? क्योंकि ओबीसी और एससी जो है हमारे एमपी में बहुत ज़्यादा है। अरे भैया उनकी दिक्कत भी तो समझिए। आप यही बोल देते हो कि हमें जो है हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम एनआरए नहीं चाहिए, हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें एसएससी का एग्ज़ाम करा दिए, रेलवे का एग्ज़ाम करा दिए, ये करा दिए। अरे भाई वो आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहे। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि भैया सुनेगा कौन? आपके पास कोई बड़े तो आदमी हो नहीं है, आप मतलब आपके पास कोई इतना ओहदा तो है नहीं कि भी आपके मिनिस्टर या किसी के बेटे हो, ठीक है, वो तो है नहीं। अगर आप मिनिस्टर हो या आप इससे इतने बड़े इंसान के बेटे होते तो आप इतना बोलते ही नहीं, इतना करते, क्योंकि आपको एक जॉब ही नहीं चाहिए। आपके पास पैसा है, आप वो खर्च कर रहे हैं, आपका पिताजी का पैसा है वो खर्च कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो खर्च कर रहे हैं और बैठे हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मुझे, मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ, तो भैया थोड़ी सी जो है सपोर्ट करिए, छोटे एजुकेटर का भी सपोर्ट करिए। इतनी सारी वीडियोज़ बनी मैंने, इतनी सारी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी समझदार स्टूडेंट हैं, उनसे सभी से कहूँगा कि भैया मैंने ट्वीट डाला था पहले, ठीक है, ये देख लीजिए, ट्वीट डाला था इससे पहले 1 महीने पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था एमपी के बारे में कि कोई भर्ती नहीं है, तो आप सपोर्ट करिए हमारा, एनआरए को वापस लीजिए, सीईटी जो है वो मत करवाइए अभी फिलहाल, क्योंकि 1 साल 2021 में सीईटी होगा, तो उसके तक उस टाइम तक जो हमें बैठना पड़ेगा, स्टूडेंट को, छात्र को यहाँ पर बैठना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं भाई, हम क्या करें, मीडिया तो कुछ करती नहीं है, ठीक है। कुछ अभी हमारे जो मामा जी हैं, वो मामा जी इंदौर में आए थे, ठीक है, इंदौर में आए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि भैया कोई जवाब दे दें, कोई हम आपने सवाल ही नहीं पूछने दिया तो जवाब कहाँ से होगा। क्योंकि वो जो है क्या करते हैं कि भैया किसी को अंदर मत आने देना, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, मतलब अपना काम जो, मतलब उनका काम जो है क्या होता है कि बस अपनी ही सुनाना है, दूसरे की सुनना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि आपको सिर्फ क्या करना है। देखिए पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका एक वोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जो गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करें तो यहाँ पर कोई भी जो है आपके लिए जो है आप मतलब किसी ऐसा का सपोर्ट करें जो आपका सपोर्ट करे, ऐसे का सपोर्ट मत करिए जो आपका कोई सपोर्ट कर ही नहीं। आप मुसीबत में आ गए हो तो आपको कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, तो भाई मुसीबत में आप हो तो थोड़ा सा जो है आपको ऐसे इंसान को ढूंढना है जो आपको सपोर्ट कर सके, ऐसे इंसान को नहीं कि आपको सपोर्ट ही नहीं करे, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए। ऐसे देखिए कई सारे अभी भी ऐसे पत्रकार हैं, कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बेरोजगारी जो है इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है कि
आप आज से 1 साल पहले देखोगे और आज से आज देखोगे, पहले हमारी जो जीडीपी थी वो ग्रोथ कर रही थी, अब जीडीपी माइनस में जा रही है। ठीक है, माइनस में क्यों जा रही है? गवर्नमेंट की क्या, गवर्नमेंट ने ऐसा काम कर दिया, ठीक है, कि माइनस में जा रही है। और गवर्नमेंट जो है, अब देखिए एक चीज़ मैंने बोली थी आप लोगों से कि रेलवे में अगर आप देखें, आपके पास अगर कोई बड़ा अधिकारी है आपके कांटेक्ट में है, तो उनसे पूछिए कि उनका पैसा कट रहा है। बिल्कुल जी हाँ, कट रहा है उनका पैसा, और 3 साल तक, अगले 3 से 4 साल तक उनका पैसा ऐसे ही कटते रहेगा। और ये निश्चित नहीं है कि उनके जो है सैलरी अब बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी तो ये तो पता ही नहीं है, लेकिन घटेगी उनको ये अनुमान लग रहा है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े जो हैं ऑफिसेस हैं उनमें उनकी सैलरीज घट रही हैं। तो भैया चलिए, माना उनने आप सैलरीज घटा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आने वाली वैकेंसीज हैं भैया, छात्र क्या करेंगे? पढ़ाई बंद कर देंगे। छोटी सी चीज़ बोल दीजिए कि भैया ऐसा करिए, 12वीं तक जो है हमारी जो है शिक्षा जो है आपको जरूरी है, 12वीं तक पढ़ लीजिए, लिखना बोलना पढ़ना सीख लीजिए, तो वो जरूरी है, वो हम कर लेंगे। बाकी तो आप जो है नहीं दे रहे, जॉब तो दोगे नहीं, नौकरी की निकालो नहीं। तो जब नहीं निकालोगे नौकरी, तो भाई हम क्या करेंगे बैठ के? बस हम अपने क्या करेंगे, हमें सिर्फ थोड़ा सा क्या करना, हमें एक दुकान खोल लेनी है छोटी सी। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते दुकान खोल लीजिए, क्योंकि बर्बाद हो रहा है हमारा पैसा। इसमें हम क्या करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं पढ़ने के लिए, हमारा दिमाग इतना जो है व्यस्त हो जाता है पढ़ने में कि भाई हमें पानी पीने तक का हमें फुर्सत नहीं है। क्योंकि अगर आप देख रहे होगे तो मैं जब सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए इतनी सारी वीडियोस लेके आता हूँ कि भाई पढ़िए, तब कोई नहीं पढ़ता। जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो कोई ना कोई ऐसा बोलता है कि सपोर्ट नहीं करते हो आप, आप यहाँ का चैनल जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बोलता नहीं है। तो भैया बोलता नहीं है, तो आप जब खुद का ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं आपका सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ? तो छोटी सी बात है कि सपोर्ट करेंगे मेरा, सपोर्ट करेंगे अपना, ठीक है। और दिमाग जो है अपना जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके रखिए पढ़ाई पर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, आप चले आते हो किसी भी, देखिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ बड़े एजुकेटर अच्छे नहीं है, सब एजुकेटर अच्छे हैं। अगर आपको पढ़ाई करने में आपकी थोड़ी सी आपको लगन है पढ़ाई करने की, तो आप जो किसी से भी पढ़ लोगे। बस जो भी व्यक्ति है आपको पढ़ा रहा है, तो उससे से थोड़ा सा कह दीजिए कि सर थोड़ा सा रेगुलर रहिएगा। जो रेगुलर रहेगा तो वो एग्जाम निकाल देगा। जो परेशानी झेल कर थोड़ा सा मेहनत करके पसीना बहा कर जो है अपनी जो है इतनी मेहनत करेगा तो उसका एग्जाम निकलेगा। लेकिन भाई इतना आप जो चिल्ला रहे हो कि भाई नो एग्जाम, जो आप कह रहे हो कि रेलवे का एग्जाम कराओ, ये कराओ, ओके एमपी पुलिस का एग्जाम कराओ, तो भैया वो गवर्नमेंट तब सुनेगी जब आप बोलोगे। आप बोल ही नहीं रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, 3 साल से चुपचाप बैठे थे। अब क्या हो गया? किसी बड़े एजुकेटर ने आपसे कह दिया कि भैया ऐसा आप टॉपिक लेना, क्योंकि जो है एजुकेशन वाली वीडियोस चल नहीं रही हैं, मतलब क्या उनकी पढ़ाई वाली वीडियोस चल नहीं रही, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक नया मुद्दा उठा दिया। क्या मुद्दा उठा दिया? कि भैया ऐसा बोल दीजिए, स्टूडेंट का एग्जाम कराने के लिए बोल दीजिए, तो एक वीडियो ज़्यादा चलेगी। तो भैया वीडियो ज़्यादा चलेगी, इसका मतलब क्या है? तो भैया जो पढ़ा रहा था उसका पढ़ाई जो है बिल्कुल बंद हो गई है, वो इनका दिमाग इसमें चले गया। आंदोलन करिए, आप बोलिए, सबसे बोलिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करिए। ऐसा ना हो जाए कि आपसे गवर्नमेंट ये बोल दे कि भैया आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम कराएंगे तो ये जो है हमारी शर्तें हैं, तो शर्तें रख दे। तो ऐसा ना हो जाए। सीईटी में शर्तें हैं, सीईटी में कई सारी शर्तें हैं, लेकिन मैं बता दूं सीईटी की शर्तें हमारी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमारी मेहनत को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई सा भी एग्जाम आ जाए, आप जेल प्रेरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे मेहनत करिए कि आपका एग्जाम निकले। ऐसे मेहनत मत करिए कि आप आंदोलन में बैठ कर ये कहें कि मेरा एग्जाम निकलेगा, आप नारा लगाएं कि मेरा एग्जाम निकलेगा। भैया कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा? एग्जाम तब निकलेगा जब आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, मुझे पता है इतने टाइम से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब भैया मैंने अभी मैंने वीडियोस चालू करी है पढ़ाना। अरे भैया 90% लोगों के आंसर गलत आते हैं, उसमें 90% लोगों के आंसर गलत आते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन में, जनरल साइंस के क्वेश्चन में, ओके। और मैथ में पंकज सर पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को ट्रिक समझ भी नहीं आती, ओके। मतलब ऐसे बोलते को ट्रिक देखी नहीं है, ओके। कई लोग स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि आपने जो आपको एक नया लाया हो, तो भैया नया लाए हैं तो नई चीज़ देखिए। स्टूडेंट पुरानी चीज़ों को देखना, पुरानी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना अच्छे से जानता है, लेकिन आप जो नई चीज़ें भी देखिए, नया जो पैटर्न है, नए हिसाब से कैसे एग्ज़ाम में आपको स्पीड बनानी है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें देखिए।
ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल दूंगा कि मैं भाई सारी की सारी जो वीडियोस है मैं आपके लिए ऐसी बना दूं जिस प्रकार की मैं बना रहा हूँ। भाई फ्रस्ट्रेट होना अलग बात होती है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अपनी मेहनत जो है वह करने का मतलब अलग होता है। सब चीज़ का अलग अलग मतलब होता है। आप आंदोलन कर रहे हो करिए, आप जो है आप जो है पढ़ाई कर रहे हो उस समय पढ़ाई करिए। इस चीज़ों को दोनों को अलग अलग रखिए, ठीक है, साथ में मिक्स मत करिए। जैसे इस दोनों को मिक्स कर दिया तो आप हो जाओगे क्या, आप हो जाओगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। और कंफ्यूज जब हो गए तो एग्ज़ाम में पहले ऑप्शन का दूसरा, दूसरे का तीसरा, इस प्रकार से आंसर लगाओगे तो पता ही नहीं चलेगा एग्ज़ाम कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा, ये तो अंदाज़ा ही नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा, इतने टाइम से मैंने जो है इतना जो टॉपिक उठाया हुआ था उसका किसी ने सपोर्ट नहीं किया और अब जाकर वीडियोज़ बन रही हैं। अब उनके जो एग्जीक्यूटर हैं वो बोल रहे हैं तो उनकी आप सुन रहे हो बात। भैया मेरी बात भी सुन लीजिए। इतने टाइम से चिल्ला रहा था तब किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कब क्या आप मेरा मोटो क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ वो समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा मोटो है कि पढ़ाई भी करिए और अपना आंदोलन चलाना है, चलाइए, क्योंकि मैं सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। लेकिन आप पढ़ाई तो करिए, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इस चीज़ पर, मैं सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप मेरा भी तो सपोर्ट करिए। आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप इस वीडियो को भी शेयर नहीं करोगे, ठीक है। आप इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ कमेंट कर दोगे, आप वीडियो में बोल दोगे कि भाई आपने ऐसा सा बोल दिया, बड़े बड़े एजुकेटर को जो है ऐसा सा बोल रहे हो। तो भैया बड़े एजुकेटर ठीक है, बड़े एजुकेटर अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छे पढ़ाते हैं सभी लोग, लेकिन भाई ये चीज़ उन्होंने पहले क्यों नहीं करी? ये चीज़ आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले क्यों नहीं करी? क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई 1-2 दिन में हो जाएगा। मुझे तो पता था कि भाई हमारे एमपी में साला 3 साल थे भैया, 3 साल से भैया कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, 3 साल से कोई प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम पहले तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, पहले कोरोना वायरस था ही नहीं 3 साल। अभी भैया कोरोना वायरस तो अब आया है। और जब पहले वो उनको कह रहे थे, क्या बोल रहे थे कि भैया हम बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया हम बंद कर देंगे, हम कर्मचारी आयोग से आपका एग्ज़ाम कराएंगे। तो भैया करा दीजिए एग्ज़ाम, किसी से भी करा दीजिए एग्ज़ाम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे कर्मचारी आयोग से कराएं, चाहे आप व्यापम के थ्रू कराएं, चाहे किसी भी छोटे से छोटे जो है उससे करा दीजिए, लेकिन हमारा एग्ज़ाम करा दीजिए। अगर हमने पढ़ा है तो उसका हमने मेहनत करी तो उसका फल मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। लेकिन भाई आप क्या करते हो, आप जो है स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट जो है सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, पहली बात है। ओके, आप दूसरा उल्टा मुझसे बोल रहे हो कि आप नहीं सपोर्ट करते। भैया मैं इतना सपोर्ट करता हूँ जितना आप अभी देख रहे हो ना वीडियोज़ का, उतना कोई नहीं करता। उतना आपने देखा मेरे जो ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, मैंने कई टाइम जो है आपको जो उन पर जो है कमेंट किए हैं, उन पर कई लोगों को जो है मैंने टैग किया हुआ है, कई लोगों को बताया हुआ है। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। छात्र जो है थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है किस चीज़ में, कि गवर्नमेंट का साथ दें कि अपना खुद का साथ दें। तो पहले अपना खुद का साथ दें, गवर्नमेंट का तो साथ सभी को मिल रहा है, ठीक है। तो भैया गवर्नमेंट का साथ दें या ना दें, लेकिन अपना साथ करना, अपना खुद की ज़रूरत जो है पूरी करनी पहली चीज़ आती है। तो आपको पहला अपने आप को रखना ऊपर, दूसरा दोबारा जो है नीचे सबको रखिएगा, ठीक है। अपने आप को पहले रख लीजिए, फिर उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। चलिए इस वीडियो हो सकता है, मे भी हो सकता है डिलीट कर दें, कुछ भी कर दें। पहले से तो देखिए आपकी वजह से पहले से मेरे पास कम्युनिटी गाइडलाइन आई हुई है। पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी, कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई थी मेरे पास, ठीक है। तो मैं दूसरी बना रहा हूँ, दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी। तो भैया दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाए वो तो उसका देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो वही सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है।